Good morning, students. Today we will see our chapter number 19. Let's eat together. Part 2. Before start this part 2, I will again revise you the part 1. Part 1 में हम लोगों ने देखा था कि उत्तरायण के बारे में देखा था. इवन आप लोग लेट्स ईट टुगेदर यानी सब साथ में कब खाते हो, तो फेस्टिवल्स में या कुछ फंक्शंस है या फिर हमारा लंच ब्रेक होता है स्कूल में, तब हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं और क्या क्या खाते हैं वो हम लोगों ने देखा हुआ था, है ना. कितना मज़ा आता है, कितना फन हम लोग करते हैं, ये सारा हम लोगों ने देखा हुआ था पार्ट 1 में. नाउ पार्ट 2 में है मिड डे मील. ये जो मिड डे मील है ये फर्स्ट राइट होता है स्टैंडर्ड 1 to 8 के जो बच्चे होते हैं. दिस इज जो इन्हें फ्री एजुकेशन का तो राइट होता है, प्लस स्कूल में मोस्ट ऑफ मिड डे मील इन लोगों को मिलता है. ठीक है. जो बहुत पुअर स्कूल पुअर बच्चे होते हैं जो वो स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें मिड डे मील भी मिलता है स्कूल से. तो लेट्स सी, इट इज़ 1:30 इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर के 1:30 बजे हुए हैं, 1:30 हुए हैं. द अरोमा ऑफ फूड बीइंग कुक हैज़ फिल्ड द एयर. आवर स्टमक इज क्रेविंग फॉर फूड. वी आर सो हंग्री दैट वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन. 1:30 हो गए थे, तो जो भूख लगने का वो जो टाइम होता है, बस हमारे पेट के आजू बाजू में या पेट में चूहे कूदना स्टार्ट हो गए थे. हम बहुत हंग्री थे, तो हमारा जो लेसन पढ़ाने में भी मन नहीं था, लेसन पढ़ने में भी मन नहीं था, अटेंशन नहीं था टीचर की तरफ भी. टन 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 द बेल रैंग. All the children ran out to wash their hands. After washing our hands, we all sat in queue to take our food. जैसे ही बेल बजी तो सारे चिल्ड्रंस जो है वो हैंड वॉश करने के लिए गए. आफ्टर वॉशिंग अवर हैंड्स वो एक ही क्यू में बिल्कुल प्रॉपरली बैठ गए टू टेक अवर फूड. ठीक है, खाना अपना लेने के लिए. वी गॉट प्लेट फ्रॉम द स्कूल ओनली. स्कूल से उन्हें हमें प्लेट मिलती थी. बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सैंग टुगेदर. जब खाना हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके पहले एक गाना हम लोग बोलते हैं. गाना यानी वो एक प्रार्थना होती है, ठीक है, खाने के पहले. वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर फॉर द गुड ऑफ एवरीवन. वी विल ऑलवेज बी टुगेदर. ये है उनका प्रेयर. वी प्ले टुगेदर, हम लोग साथ में खेलते हैं, हम लोग साथ में खाना खाते हैं. फॉर द गुड ऑफ एवरीवन, सभी के अच्छे के लिए हम लोग ये करते हैं. वी विल ऑलवेज बी टुगेदर. तो हम लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ ही रहेंगे. एंड देन खाना स्टार्ट करते थे. टुडे देयर इज चना चाट, थेपला एंड सूखी भाजी इन अवर मील. क्या क्या था उनके मील में? चना चाट, थेपला एंड सूखी भाजी. Yesterday we had सुखड़ी एंड वेजिटेबल खिचड़ी. अगले दिन क्या खाने में था? तो सुखड़ी एंड वेजिटेबल खिचड़ी थी. आउटसाइड द किचन ऑफ द स्कूल मेनू इज डिस्प्लेड. या किचन के जो स्कूल का किचन होता है उसके बाहर हर रोज का मेनू जो है वो लगा हुआ रहता है कि क्या आज बना हुआ है. ठीक है. इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक. यानी वीक के हर दिन में डिफरेंट डिफरेंट मील होता है, ये दिखाने के लिए वो मेनू चार्ट लगाते हैं किचन के बाहर. इट इज़ वंडरफुल व्हेन वी गेट स्वीट्स एज एन एक्स्ट्रा ट्रीट. जब एक्स्ट्रा ट्रीट होती है तब जब हमें स्वीट मिलता है तब हम बहुत खुश होते हैं. देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल. एवरी डे वी चेंज अवर प्लेसेस इन द सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट चाइल्ड. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो ऐसी थी कि जब लंच टाइम में हम लोग बैठते हैं स्कूल में, तो एवरी डे हम लोग हमारी प्लेस जो है वो चेंज करते हैं. अलग अलग सर्कल में हम लोग बैठते हैं एंड सीट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट चाइल्ड. हमेशा डिफरेंट डिफरेंट चिल्ड्रन के बाजू में हम बैठ बैठ के खाना खाते हैं. आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स. ये बहुत अच्छा है एक्चुअली. उससे हर एक नए नए चिल्ड्रन से हमारी दोस्ती होती है, हम लोग उनसे मिलते हैं और हमारे फ्रेंड्स फिर नए नए बनते भी हैं.
our teachers take care that all children will get fresh and hot meal. हमारे जो स्कूल के टीचर हैं वो बहुत ये चीज़ का केयर लेते हैं कि हमारे चिल्ड्रन को फ्रेश और गरम गरम खाना मिल रहा है कि नहीं. पेरेंट्स ऑल्सो ऑफर स्पेशल मील फॉर हेल्प. कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने तरफ से हेल्प देते हैं स्पेशल मील के लिए. स्पेशल मील उनके तरफ से कभी कभी आता है हमारे पेरेंट्स के तरफ से. Nowadays things are better, बट अभी के दिनों में ये जो चीज़ें वो बहुत अच्छी हो चुकी है. वी ईट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर. हमें बहुत फ्रेश हॉट गरम और प्रॉपर पका हुआ खाना मिलता है. ठीक है. वी टेक केयर दैट ऑल द स्टूडेंट्स फिनिश द फूड एंड दे डू नॉट वेस्ट इट. और टीचर्स वगैरह जो है वो सारा ये भी ख्याल रखते हैं कि स्टूडेंट्स ने पूरा जो खाना है वो फिनिश किया है या नहीं किया है, और किसी को भी वेस्ट डालने नहीं देते हैं. ईटिंग टुगेदर इज़ फन. समटाइम्स इफ समवन कम्स विदाउट ईटिंग फ्रॉम होम, ही शी कैन ईट हियर. डू यू लाइक टू स्टडी विथ एन एम्प्टी स्टमक? इमेजिन, जो साथ में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि घर से जब आते हैं तो ही और शी, वो लड़का या लड़की जो भी कोई है, जब घर से आते हैं तो बिना खाने खाए ही कभी कभी आते हैं. तो वो हम लोग फिर साथ में उसे भी लेके खाना खाते हैं. तो डू यू लाइक टू स्टडी विथ एन एम्प्टी स्टमक? अगर आप वैसे ही भूखे पेट अगर घर से आते हो तो आपको एम्प्टी स्टमक से पढ़ाई करना अच्छा लगता है? कभी सोच के देखिए. तो ऑब्वियसली नो, है ना. पेट हमारा भरा हुआ होगा, मन शांत होगा, मन प्रसन्न होगा तो हम पढ़ाई करेंगे, राइट. नाउ फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक. यहाँ पे आपके नोटबुक में ये जो क्वेश्चन के आंसर्स मैंने दिए हुए हैं ये आपको लिखना है. ठीक है. तो आप अभी क्या करोगे, ये पार्ट 2 के बाद में ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा. तो आपको ये प्रॉपरली चैप्टर का नाम डालना है, चैप्टर नंबर डालना है, डेट लिखना है, और वहाँ पे लिखना है HW. एंड ये हेडिंग नोटबुक में डालोगे, फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक. ठीक है. और बाजू में लिखोगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 152. तो पता चलेगा कि ये वाला जो एक्सरसाइज है वो आपने आपके नोटबुक में किया हुआ है. ठीक है. देन आफ्टर हम लोग हार्डवर्ड्स एंड एक्सरसाइज बाद में लिखेंगे, बट पहले आप एज अ होमवर्क आपको इसको आपके नोटबुक में लिखना है. तो लेट्स स्टार्ट. राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल. अभी आपके स्कूल में कैसा कौन सा फूड देते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं. ठीक है. नंबर 1, व्हाट टाइम इज द मील सर्व्ड. यानी आपके स्कूल में जो खाना सर्व किया जाता है, मील जो दिया जाता है वो कौन से टाइम पे दिया जाता है. तो इट इज एट द लंच आवर एट 1:30 PM. 1:30 को दिया जाता है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल. आपको स्कूल में जो मील दिया जाता है उसमें आपको क्या क्या दिया जाता है. तो वी गेट राइस, दाल, वेजिटेबल, ब्रेड, बॉइल्ड एग एक्सेट्रा. ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. आपको भी लिखना है ऐसा ही. क्वेश्चन नंबर 3, डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट. क्या आपको पसंद है मिड डे मील जो आपको दिया जाता है. तो यस, वी लाइक द मिड डे मील. क्वेश्चन नंबर 4, इज द फूड यू गेट इनफ. जो फूड आपको स्कूल में दिया जाता है वो सफिशेंट है, वो इनफ है, आपका पेट भरता है. तो यस, द फूड गिवन इज इनफ फॉर अस. Then next question, do you bring your own plate or do you get it from the school. क्या आप लोग अपनी प्लेट खुद लेके आते हो घर से या फिर आपको स्कूल से दी जाती है. तो आंसर विल बी वी गेट इट इन अवर ओन प्लेट. यानी हम लोग हमारी खुद की प्लेट लाते हैं. द नेक्स्ट इज हु सर्व्स द फूड. आपको फूड कौन परोसता है. तो प्यून सर्व्स द फूड. ये जो प्यून होते हैं हमारे स्कूल के वो हमें खाना परोसते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू योर टीचर्स ईट विथ यू. क्या आपके टीचर्स आपके साथ में ही खाते हैं. तो यस, टीचर्स ऑल्सो ईट विथ अस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वीक्स मेनू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड. नेक्स्ट डे का पूरे वीक का जो खाना होता है वो पूरे वीक का खाने का मेनू जो होता है वो क्या आपके स्कूल के बोर्ड में लगाया जाता है. तो यस, वीक्स मेनू इज पुट ऑन द स्कूल बोर्ड. देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे.
यानी वेनसडे और फ्राइडे को आपको कौन से तरीके का फूड खाने को मिलता है। तो ऑन वेनसडे वी गेट बॉइल्ड एग, दाल, राइस, ये हमें खाने को मिलता है। एंड देन ऑन फ्राइडे वी गेट दाल, रोटी एंड वेजिटेबल। Last question, if you will get a chance to change the menu for the meal in your school, what would you like to change, what would you like to eat, make your own menu। यहाँ पे पूछा है कि क्या अगर आपको कोई चांस देता है कि ये जो मेनू है आपका डे वाइज, उसे आपको अगर किसी ने चेंज करने के लिए बोला तो आप कैसा मेनू उसमें डालोगे, आप क्या उसमें चेंज करोगे, हर दिन कौन सा फूड आइटम आप रखोगे, या फिर व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आपको क्या खाना पसंद आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप मेनू चेंज करोगे। तो आपको इसका खुद मेक योर ओन मेनू आपको वो रेडी करना है। तो यहाँ आंसर आएगा, माई फ्रेंड टोल्ड हिज मेनू फॉर द वीक इज एज फॉलोज। एक मेरा फ्रेंड है जिसने बताया है कि मुझे इस तरीके का मेनू वीक में अगर मुझे बोले तो मैं वीक में ये मेनू ऐसे चेंज करूँगा। तो ये जो मेनू है वो हमें नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। लेट्स सी। हियर इज वन टेबल, जो मेनू जो फ्रेंड ने बताया है कि मुझे अगर बोला जाए कि कौन सा मेनू रखना है तो मैं ये मेनू या फूड आइटम्स रखूँगा। तो वो कैसे रखा है, डे मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, ये ऑल्टरनेट डेज ही मिलता है मिड डे मील। तो मंडे को क्या रखेगा, तो पूरी सब्जी स्वीट्स मैं मेनू चेंज करूँगी, है ना, मेरा फ्रेंड चेंज करेगा। देन वेनसडे को रखेंगे राइस, दाल, फिश करी एंड सलाद। देन फ्राइडे को होगा बॉइल्ड एग, रोटी, दाल, पालक पनीर। तो ऐसे तरीके से ऑब्वियसली आप लोगों का भी कुछ अलग फूड चार्ट होगा, फूड मेनू होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको अगर लिखना चाहो आप तो आपके टेक्स्ट बुक में आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी कि यही लिखना है। ओके, नाउ मिड डे मील एवरी चाइल्ड्स राइट, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि मिड डे मील जो होता है वो हर चाइल्ड का अधिकार होता है, राइट होता है। मेनी चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल मील एवरी डे, यानी हमारे कंट्री के बहुत सारे जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वो बेचारे स्कूल जाते हैं वही बहुत है, बट वो स्कूल जाने के बाद उन्हें खाने को प्रॉपर नहीं वो स्कूल तो उनका फ्री एजुकेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड तक के तो उनका फ्री होता है, लेकिन उन्हें कभी कभी तो पूरा खाना भी मिलता नहीं है, वो इतने गरीब होते हैं। तो मेनी ऑफ देम गो टू स्कूल एम्प्टी स्टमक, बहुत से जो बच्चे हैं वो भूखे पेट ही स्कूल जाते हैं। The Supreme Court of our country has ordered that all children up to elementary school should be provided with hot cooked food. This is the right of every child. तो जो हमारे कंट्री के जो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि हर एक जो बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, पुअर चिल्ड्रन, ठीक है, जो स्कूल जा रहे हैं, उन्हें एलिमेंट्री स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विथ हॉट, यानी एलिमेंट्री स्कूल तक के 1st to 8 स्टैंडर्ड तक के बोलो आप, इन्हें स्कूल से मिड डे मील मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि गर्म होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। ये हर एक चाइल्ड का राइट है। अंडरस्टूड? सो होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। हियर इज ऑल्सो पार्ट 2 completed. So our chapter number 19 complete here. Fine. So your homework is you have to read this chapter and जो भी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे करवाया है वो आपको टेक्स्ट बुक में एंड जो नोटबुक में करना है वो नोटबुक में आपको फिल करना है। सो सी इन नेक्स्ट लेक्चर विथ अवर हार्ड वर्ड्स एंड exercise. Till then, take care. Bye bye.